नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। सीएम योगी ने प्रदेश के गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की 6 लाख डोज रोजाना लगाने के लिए टीकाकरण केंद्र भी बढ़ाने जा रही है। आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना काल में सीएम ने दी फिर सौगात। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन। नवंबर तक निशुल्क मिलेगा अन्न। कोरोना के केस भी हो गए कम। कोरोना काल की दूसरी लहर से गुजरने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए सीएम योगी ने सबसे पहले राशन को वरीयता दी है। 14 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। राशन कार्ड न होने पर तत्काल बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक मुफ्त राशन मिलेगा। जून, जुलाई और अगस्त में भी राशन मुफ्त दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन, 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाएगा। गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट मिलेगा, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत भी नवंबर तक पात्रों को निशुल्क राशन दिया जाएगा। प्रदेश के 565 कम्युनिटी किचन से गरीबों और जरूरतमंद को अब तक करीब 13 लाख से अधिक फूड पैकेट दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी के प्रयास, टेस्ट और ट्रीटमेंट के असर के चलते प्रदेश में कोरोना पर भी काबू पा लिया गया है। पिछले 24 घंटे में 2,63,769 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 251 नए केस सामने आए, जबकि 561 डिस्चार्ज किए गए। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में टीकाकरण की योजना पर भी जोर दिया है और टीकाकरण केंद्रों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने के निर्देश दिए गए हैं और रोजाना 6 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। इस बीच सीएम योगी ने 7वें विश्व योग की पूर्व संध्या पर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विश्व कल 7वां योग दिवस आएगा। शारीरिक एवं मानसिक कल्याण को समर्पित इस बार की थीम योग फॉर वेलनेस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल प्रातः लगभग 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें और लाभान्वित हों। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लोगों को पहले से ही ये कहा है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ें। 6:30 बजे कल प्रधानमंत्री योग दिवस के मौके पर संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने सैमसंग इंडिया प्रतिनिधि मंडल से भेंट की है। साउथ वेस्ट एशिया के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुलाकात की। नोएडा फैक्ट्री मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण। सरकार सैमसंग की निर्माण इकाई को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक और कंपनियां काफी उत्साहित हैं। तो सैमसंग की निर्माण इकाई को हर संभव मदद देने की तैयारी। उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक कंपनियां काफी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से खबर है, सीएम योगी से सैमसंग इंडिया प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की है। साउथ वेस्ट एशिया के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। नोएडा फैक्ट्री मेक
इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण सरकार सैमसंग की निर्माण इकाई को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। और इस बीच 3 दिन के लखनऊ दौरे पर आएंगे बीएल संतोष। कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे बीएल संतोष। 3 दिन तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी बीएल संतोष लखनऊ आए थे और सभी मंत्रियों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, संगठन को लेकर फीडबैक लिया था। और फिर एक बार 3 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं। कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे बीएल संतोष। इसके बाद 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो मिशन 2022 को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और संगठन से लेकर सरकार तक बेहतर कार्य करने को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू की तैयारी। बीजेपी ने नए प्रदेश प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने राकेश त्रिपाठी को बनाया है प्रदेश प्रवक्ता। जाने माने चेहरों में शामिल है राकेश त्रिपाठी। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर त्रिपाठी कई पहचान बना चुके हैं। लगातार मीडिया जगत की सुर्खियों में शुमार हैं राकेश त्रिपाठी। डिबेट शो में सबसे तेज विपक्ष को जवाब देने में माहिर हैं। जब भी डिबेट में बैठते हैं दूसरे प्रवक्ताओं को पानी पिला देते हैं। किसी भी सवाल का जवाब देने में पीछे नहीं हटते हैं त्रिपाठी। बीजेपी को पता है चुनाव के दौर में कई तरह के सवाल होते हैं और ऐसे में राकेश त्रिपाठी उन सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से देते हैं। त्रिपाठी के आने से प्रवक्ताओं की लिस्ट मजबूत दिखाई देने लगी है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि संगठन में फेरबदल के साथ साथ प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी की गई है और ऐसे में राकेश त्रिपाठी को दोबारा प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। जाने माने चेहरों में शामिल हैं राकेश त्रिपाठी। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर त्रिपाठी कई पहचान बना चुके हैं। लगातार मीडिया जगत की सुर्खियों में शुमार रहे हैं। डिबेट शो में सबसे तेज विपक्ष को जवाब देने में माहिर हैं। यूपी बीजेपी ने घोषित की है मीडिया टीम। मनीष दीक्षित प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। हिमांशु दुबे सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। हिमांशु दुबे सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं धर्मेंद्र राय भी सह मीडिया प्रभारी बने हैं। प्रियंका पांडे सह मीडिया प्रभारी बनी हैं। वहीं अभय सिंह सह मीडिया प्रभारी। हरिशंस श्रीवास्तव, समीर सिंह प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। मनीष शुक्ला, हीरो वाजपेयी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आलोक अवस्थी, अशोक पांडे प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। ये नई टीम जो जारी की गई है वो हम दिखा रहे हैं आपको। जुगल किशोर, अनिल सिंह प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रशांत वशिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। संजय चौधरी, आनंद दुबे प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो एक बार आपको फिर से बना दें कि लगातार नई लिस्ट जारी की गई है प्रवक्ताओं की और मीडिया प्रभारी की। प्रियंक पांडे सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है जहां पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान सामने आया है। एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाएंगे, जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भेजेंगे, सतीश गौतम ने कहा है। अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बार फिर कहा है कि एएमयू में लगे जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भेजेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी सेना सांसद के किए वायदे को याद दिलाने के लिए विद्यानगर स्थित कार्यालय पर पहुंचे थे। इस दौरान जिन्ना विरोधी नारे लगे। सांसद
सतीश गौतम ने कहा कि मेरी भी मांग रही है कि एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाए। शर्मा जी के द्वारा ये विषय उठाया है। ये सच्चाई है कि जिसने देश के टुकड़े करे हों उसको यहाँ इस देश में रहने की तस्वीर की अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार करा इस देश में। लेकिन धीरे धीरे समय आने पर बहुत जल्दी सब कुछ हट गया। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बन गई। एएमयू का जो एक विद्यालय था उसका नाम राजा महेंद्र प्रताप रख दिया गया। तो सब कुछ हो रहा है, तो जिन्ना की तस्वीर भी हटेगी, आप स्वाभाविक मानिए। अभी नहीं रखा गया है, वो प्रपोजल अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। प्रपोजल उसमें राजा जी के नाम से अवश्य नाम रखा जाएगा और उनका प्रपोजल है वो कार्य किया जाएगा। कन्नौज से खबर है जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी, 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सौरिख विकास खंड के शेखुपुर गांव के निवासी थे सभी श्रद्धालु। एक बार आपको फिर से बता दें, कन्नौज से खबर है जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी, 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सौरिख विकास खंड के शेखुपुर गांव निवासी थे सभी श्रद्धालु। 3-4-7 आदमी हैं। खबर कन्नौज से है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलट गई है जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर उत्तराखंड से जहां देवभूमि में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से मैदानों तक इसका असर हो रहा है। लक्सर के चिकपुरी गांव में फंसे 20 से 25 लोगों को नदी के बीच टापू में फंसे होने के बाद एसडीआरएफ को सूचना मिली और फिर सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए लोगों के चेहरे पर खौफ दिख रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद लोग जगह जगह फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से बाढ़ जैसी हालात बन गई है। 20 से 25 लोग जो इस बारिश में यानी बीच गांव में लोग फंसे हुए थे, जिसे रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही बाहर निकाला है। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंगा नदी 294.35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार के श्यामपुर में पशु चराने गए 2 युवक पानी के तेज धार में फंस गए, जिसके बाद दोनों युवकों को देर शाम रेस्क्यू करके बचाया गया। यही कारण है कि आपदा प्रबंधन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार की ये तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी उफान पर है। गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और ऐसे में जगह जगह प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। और गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, खासकर मैदानी इलाके में भी। देवभूमि उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों के अलावा आसमानी आफत ने मैदानी इलाकों में भी जमकर कहर बरपाया है। हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र से होकर गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। बाढ़ की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। लक्सर के उपजिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह नेगी समेत क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार के नेतृत्व में एसडीआरएफ की मदद से तटीय इलाकों में फंसे ग्रामीणों को सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। उप जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीणों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। लक्सर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो लोग फंसे हुए हैं उस एसडीआरएफ की टीम
रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और सुरक्षित जगहों पर बाहर निकाला जा रहा है। आसमान से आफत की बारिश और बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ना। हालांकि जितनी भी नदियां हैं सभी के जलस्तर बढ़े हुए हैं, यानी खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है और ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो गया है, यानी घर से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक दूसरों की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं। आपदा कंट्रोल रूम हरिद्वार से सूचना मिली कि तहसील लक्सर के जसपुर रवीपुर गांव में कुछ लोग गंगा नदी के दो धाराओं के बीच में टापू है, वहां पर फंस गए हैं। उसके बाद दूसरी सूचना हमें मिली कि दूसरे गांव जो शिवपुरी है वहां पर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने तत्काल जो है पुलिस और रेवन्यू के प्रशासन ने मौका पर पहुंचे, गाँव वालों को अलर्ट किया और साथ में हमने SDRF और जल पुलिस की मदद मांगी, जो कि हमें समय से मिल गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया है। 20 लोग जो है उस गांव से निकाल लिए गए हैं जसपुर से। मटेरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट NH94 पर निर्माणाधीन सड़क का पुस्ता धंस गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यहां पर सड़क भी धंस चुकी थी, लेकिन बारिश के कारण अब फिर से सड़क में दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं गुलड़ी गांव के ग्रामीणों ने इसको लेकर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि चंबा टनल मोटर मार्ग पर निर्माणदायी कंपनी द्वारा मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। पुस्ते टूट चुके हैं और कुछ जगहों पर दरारें भी पड़ चुकी है। जब इनका रोड का काम चल रहा था तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने अनट्रेंड ठेकेदारों से काम कराया गया है, जिनके पास न कोई ऐसी क्या अच्छी वो नहीं थी, तजुर्बा नहीं था उनके पास। और बिना तजुर्बे के किए गया जो काम भारत कंपनी के द्वारा जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे उनके द्वारा ये काम किया गया है। और उसी समय हमें ये आभास हो रहा था कि ये काम कर रहे हैं ये काम सही नहीं हो रहा है, और वही आज हमको देखने को मिल रहा है। अभी हमारी 1-2 बारिश ही हुई है और पूरी तरह से इनके जो पुस्ते हैं, जो मकानों के नीचे जितने भी इन्होंने पुस्ते लगा रखे हैं, धीरे धीरे करके क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जब इनका रोड का काम चल रहा था तो मेरे हिसाब शुरू में ही भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें काम करा रहा था। हमने उस टाइम भी माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ पे कई बार बोला है कि जो भारत कंपनी काम करा रही है इसमें बिल्कुल भी सही काम नहीं करा रही है, क्योंकि ये अभी आने वाली बरसात में ही इसका पहला आपने देखा होगा कि दिखोल गांव की तरफ यहाँ गुलटी की तरफ पूरी रोड धस गई है, पुस्ते धस गए हैं। लेकिन हमने पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को भी इसमें पत्र दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे अगल बगल के मकान में बहुत ही बुरी दशा हो रखी है, जिनको कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हमने माननीय जिलाधिकारी को बताया है कि हमारे अगल बगल के मकान जो है इस वजह से धस रहे हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा। रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश कहर बरपा रही है। लोग भयभीत और परेशान हैं। जिला मुख्यालय स्थित पुनाड़ गदेरा उफान पर आ गया है, जिस कारण 20,000 जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ चुकी है, जबकि गदेरे से सटे आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही मुख्यालय से सटे वर्सू ग्राम पंचायत के ओनटोक का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पुनाड़ गदेरे में बह गया है, जिससे यहां की जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में जगह जगह पुस्ते टूटने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। हाँ, आराम से देख के जाना। बारिश लगातार हो रही है, जो यहाँ पे रोड कटिंग हो रही है चिनगढ़ वाली, उसके कारण सारा मलबा नीचे किया गया और जिससे हमारा पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि गदेरा आने के कारण पूरा रास्ता जो जिसमें हम उस मल के जा रहे थे वो मलबा पूरा बह गया है। और हमारे
उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी के बीच एक ऋषिकेश से तस्वीरें सामने आई है जिसमें एक कार पानी में फंस गई, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। ऋषिकेश की तस्वीर है ये। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी जगहों पर जलमग्न होते जा रहा है। दरअसल पहाड़ों पर बारिश हो ही रही है, लेकिन नदियां उफान पर आने से गांव में पानी घुस गया है और ऐसे में एक कार जो बीच सड़क पर फंस गई। इसके अलावा लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस्तियों में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को मदद पहुंचा रही है। नदी में फंस गई क्योंकि इतना पानी लग नहीं रहा था कि इतना गहरा होगा। गाड़ी मेरी फंस गई थी, हेल्पलेस थे हम लोग। लोकल लोगों की मदद से बाहर निकाली गई है गाड़ी। होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो हमारे जैसे कोई फंसे कोई मदद ना करने आए तो यहीं मर भी सकते हैं। हुआ अभी बरेजा जो ये यूपी नंबर है, इसके अंदर महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे और ये बारिश की वजह से ये नाला काफ़ी बढ़ चुका था जिसमें ये गाड़ी फंस गई थी, जिसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स ने और काफ़ी लोग जो दूसरे गाड़ी वाले भी थे उन्होंने बहुत हेल्प करी है। उन्होंने तब जाके ये गाड़ी बाहर आके निकली। नदी में फंस गई। तो उत्तराखंड में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है और गंगा नदी जो उफान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। पीलीभीत, पटना, बिजनौर, कानपुर, रामपुर और वाराणसी, इन सभी जगहों पर, पटना यानी बिहार में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट किया है। बिजनौर की बात कर ली जाए तो वहाँ भी बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ साथ गंगा नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण गाँव तक में पानी भर गया है। वहीं रामपुर में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, वहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति है। कानपुर की अगर बात कर ली जाए तो कानपुर में पहले से ही गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। वहीं वाराणसी में भी पूरे घाट, जिना 80 घाट पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।